बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 10, 11 और स्रोत ग्रंथ का दूसरा स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10। नूह के पुत्रों सेम, हाम और याफेत की वंशावली इस प्रकार है। जल प्रलय के बाद उनके पुत्र पैदा हुए। याफेत के पुत्र गोमेर, मगोग, मदाय, यावान, तबूल, मशेक और तीरसामा। गमेर के पुत्र अश्कनाज, रिफात और तेगर्मा। यावैन का पुत्र एलीशा, तरशीश, कितीम और दोदातीम। इन्हीं से तटवर्ती प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। वह अपनी अपनी भाषा और अपने अपने कुल के अनुसार उन देशों में फैल गई। हाम के पुत्र कुश, मिश्राइम, फुट और कानान। कुश के पुत्र साबा, हवीला, सबाता, रामा और सबतका। राउमा के पुत्र शाबा और ददाना। कुश ने निम्रोद को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी पर का प्रथम शूरवीर और प्रभु की दृष्टि में महान शिकारी था। इसलिए यह कहावत पड़ गई, प्रभु की दृष्टि में निम्रोद के समान महान शिकारी। उसके राज्य के प्रथम केंद्र बाबुल, एरेक, अकाड और कलने थे। ये सभी शिनार देश में स्थित है। वह उस देश से असूर गया जहां उसने निनवे, रहोबेत, ईर और कलाह नामक नगर बसाए। उसने रेसेन को भी बसाया जो निनवे और कलाह के बीच में है। यह एक बड़ा नगर है। लूदी, अनामी, लहाबी, नफ्तुही, पत्रोसी, कसलूही, जिनसे फिलिस्तीनी वंश निकला, और कफ्तोरी, इन सब जातियों का मूल पुरुष मिस्राइम था। सिदोन कानान का पहला पुत्र था। फिर हैत पैदा हुआ। यबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिबी, अर्की, सीनी, अरवादी, समारी और हमाती जातियों का मूल पुरुष कानान था। बाद में कनानियों के कुल दूर दूर तक फैल गए। कनानियों का जनपद सिदोन से लेकर गरार की ओर गाजा तक और सिदोम, गोमोरा, अदमा और सिबोयीन की ओर लेशा तक फैल गया। यह अपने अपने कुलों और भाषाओं, अपने देशों और प्रजातियों के अनुसार हाम के वंशज है। सेम के भी पुत्र उत्पन्न हुए। वह एबेर के सब वंशज का मूल पुरुष और याफेत का बड़ा भाई था। सेम के पुत्र एलाम, असूर, अरशफाद, लूद और अराम। अराम के पुत्र ऊस, हूल, गतेर और मश। अरफशाद को शेला नामक का पुत्र हुआ और शेला को अबेर। एबेर को 2 पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग था। उसके दिनों में पृथ्वी के लोग विभाजित हो गए। उसके भाई का नाम योकटान था। योकटान के ये पुत्र हुए अलमोदाद, शेलेफ, हर्समोद, येरा, हरदोराम, उलचाल, दिकला, उबाल, अबिमाएल, शाबा, ओफीर, हवीला और इयोबाब। ये सब योकटान के पुत्र थे। उनका जनपद मेशा से लेकर सफार और पूर्व के
पहाड़ी प्रदेश की ओर फैला हुआ था। ये अपने अपने कुलों, भाषाओं, अपने देशों और प्रजातियों के अनुसार सेम के वंशज हैं। यह अपनी विभिन्न वंशावलियों और प्रजातियों के अनुसार नूह के पुत्र के वंशज हैं। जल प्रलय के बाद इन्हीं में से प्रजातियां पृथ्वी पर फैल गईं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11। बाबुल का मीनार। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंट बनाकर आग में पकाएं। वह पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाए। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र है और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्यों की सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। कुलपतियों की वंशावली। सेम की वंशावली इस प्रकार है। सेम 100 वर्ष का था जब उसे जल प्रलय के 2 वर्ष बाद अर्शफाद नामक एक पुत्र हुआ। अर्शफाद के जन्म के बाद सेम 500 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। अर्शफाद 35 वर्ष का था जब उसे शेला नामक एक पुत्र हुआ। शेला के जन्म के बाद अर्शफाद 403 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र और पुत्रियां हुई। शेला 30 वर्ष का था जब उसे एबेर नामक एक पुत्र हुआ। एबेर के जन्म के बाद शेला 403 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। एबेर 34 वर्ष का था जब उसे पेलेग नामक एक पुत्र हुआ। पेलेग के जन्म के बाद एबेर 430 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। पेलेग 30 वर्ष का था जब उसे राऊ नामक एक पुत्र हुआ। राऊ के जन्म के बाद पेलेग 209 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। राऊ 32 वर्ष का था जब उसे सारूंग नामक एक पुत्र हुआ। सारूंग के जन्म के बाद राऊ 207 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। सारूग 30 वर्ष का था जब उसे नाहोर नामक एक पुत्र हुआ। नाहोर के जन्म के बाद सारूग 200 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। नाहोर 29 वर्ष का था जब उसे तेरह नामक एक पुत्र हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 129 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। तेरह 17 वर्ष का था जब उसे एब्रम, नाहोर और हरान नामक पुत्र हुए। इब्राहिम के पूर्वज। तेरह की वंशावली इस प्रकार है। तेरह के अब्राम, नाहोर और हरान नामक पुत्र हुए। हरान को लॉट नामक पुत्र हुआ। उसके अपने पिता तेरह के जीवन काल में खलदेया देश में उर नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी हरान की मृत्यु हुई। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम साराय और नाहोर
की पत्नी का नाम मिल्का था। मिल्का हारान की पुत्री थी। हारान मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। साराय बांझ थी, उसके कोई संतति नहीं थी। तेरह अपने पुत्र अब्राम, हारान के पुत्र अपने पौत्र लौट और अपनी बहू साराय को, जो उसके पुत्र आब्रम की पत्नी थी, सबको साथ लेकर खलदेया देश का उर नगर छोड़कर कानान देश के लिए रवाना हुआ। किंतु हारान पहुंचकर वे वहीं रहने लगे। तेरह 205 वर्ष का था जब हारान में उसकी मृत्यु हुई। स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र 2। मसीह का राज्याभिषेक। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं, हम उनकी बेड़ियां तोड़ डालें, हम उनका जुआ उतार कर फेंक दें। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। वह क्रुद्ध होकर उन्हें डांटता और यह कहते हुए उन्हें आतंकित करता है, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। राजाओं, अब भी समझो। पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो। सावधान होकर आनंद मनाओ। पुत्र की आज्ञाओं का पालन करो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि उसका क्रोध सहज ही भड़कता है। धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के 10वें अध्याय में हम नूह के पुत्रों से राष्ट्रों का जन्म देखते हैं। इसमें सारे राष्ट्रों पर इतना तवज्जो नहीं दिया गया है। ज्यादा अरब देश जो इज़राइल के इर्द गिर्द है उन पर दिया गया है। इज़राइल ईश्वर का प्रिय है। बाइबल में बाकी देशों और बाकी चीजों को इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य बाइबल के पुराने विधान में इज़राइल के बारे में अनुबंध यानी कवनेंट, 10 आज्ञाएं और मसीह के आने की भविष्यवाणी देना था। नए विधान हमें मसीह के आगमन, उनका जीवन, शिक्षाएं, क्रूस मरण, पुनरुत्थान और किस तरह हम मसीह में बचाए जाते हैं। बाइबल में ईश्वर का मुख्य उद्देश्य किस तरह हम मसीह में बचाए जाएंगे उसको बताना है। अध्याय 11 में हम देखते हैं किस तरह पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार पहुंचे। यहां लोगों ने ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध एक मीनार बनाई। उनका मूल उद्देश्य अपने लिए नाम बनाना और दूसरा कि वह पृथ्वी पर बिखेरे ना जाएं। दोनों बातें ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ थी। पहला अपना नाम बनाना अहंकार को दिखाता है और दूसरा ईश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे पृथ्वी पर बिखर जाएं और फले फूले, लेकिन इसके विरुद्ध वे ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहते। ईश्वर ने उनकी भाषा में भ्रम पैदा किया कि वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए और पृथ्वी पर बिखेर दिए गए। इसके बाद हम शेम की वंशावली को विस्तार से देखते हैं जिससे इज़राइल और मसीह आने वाले हैं। खासकर इस अध्याय में अब्राहम के पूर्वजों को देखते हैं जो खलदेया देश के उर नगर के निवासी थे। टेरा के पुत्र अब्रम, नाहोर और हारान। हारान की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र लौट था। अब्रम का विवाह साराह से हुआ जो कि बांझ थी।
स्रोत ग्रंथ के स्रोत 2 जो कि हमने सुना, उसको हम मसीह के संबंध का स्रोत जो मसीह के राज्य अभिषेक के बारे में बताता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वचन 25 हमें बताता है कि यह स्रोत प्रभु ईसा मसीह का है। इसमें हम देखते हैं राष्ट्रों के बीच में खलबली मची हुई है जो प्रभु के मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहे हैं। ये राष्ट्र कौन है? ये वे लोग हैं जो प्रभु के रास्ते नहीं, यानी बुराई के रास्ते चलते हैं। ईश्वर इनको देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने मसीह को राजा नियुक्त किया है। स्रोत 1 वचन 7 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ईश्वर बोलते हैं, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। इसका मतलब इससे पहले मसीह परमेश्वर में ही थे। यह हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 1 और वचन 14 में। ईश्वर राष्ट्रों यानी उन लोगों को जो ईश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं कह रहे हैं कि डरते कांपते ईश्वर के पुत्र की आज्ञाओं का पालन करो, ऐसा ना करने पर सर्वनाश हो जाएगा। यह बात हमने जल प्रलय में देखा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में